इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से पार्ट 10 और पार्ट 10 में हम देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर आधारित एक एग्जाम्पल को और जानेंगे क्या कुछ शॉर्टकट या कह लीजिए कॉन्सेप्ट होता है इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से पार्ट 10 पार्ट 9 तक आपको वीडियोस मैंने पहले दिए हुए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर नहीं है, तो आप जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। लिंक यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपको लिंक यहाँ कॉर्नर में मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर आधारित एक एग्जाम्पल को। जानते हैं बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो जानेंगे क्या कुछ कॉन्सेप्ट होता है और कैसे हम इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। अब आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा हुआ है, ग्राफ दिख रहा है आपको। अब ये मैंने जो क्वेश्चन है ये फेसबुक ग्रुप से लिया हुआ है। फेसबुक ग्रुप में क्वेश्चन पोस्टेड था, तो इनकम एक्सपेंडिचर की आप लोग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिखा, तो मैंने सोचा वहीं से इस क्वेश्चन को लेकर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आपने भी अभी तक अगर फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस, क्वेरी सारे कुछ वहाँ पे पुट कर सकते हैं, जिससे आपको मैं आंसर तो नहीं दूंगा, लेकिन वहाँ पे जितने मेंबर्स हैं वो सारे आपको आंसर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे? परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनीज ओवर द गिवन ईयर्स। मतलब यहाँ पे लाइन ग्राफ जो है, ये ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ होता है, इसको कहते हैं। तो इस लाइन ग्राफ में 2 कंपनीज के अलग अलग सालों के परसेंट प्रॉफिट को दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला भी बताया गया है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर गुणे में 100। इस तरह का कुछ फॉर्मूला होता है, जिससे आप अगर कोई वैल्यू आपको निकालनी हो तो यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो रेड कलर की लाइन है वो कंपनी वाई के लिए है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और जो ब्लू कलर की लाइन है वो कंपनी एक्स के लिए सारे प्रॉफिट परसेंट को दिखा रहे हैं। अब इसी पर आधारित आपके क्वेश्चंस होंगे। अब बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लोगों को समझना, इस वैल्यूज़ को पुट करके रखना। ठीक है, तो इसका कुछ हल निकल सकता है क्या? कुछ ऐसा निकल सकता है जिससे हम इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और ज़्यादा हमको टेंशन लेने की भी ज़रूरत ना हो। अब देखिए, अगर साइकोलॉजी की बात करें, मतलब मनोविज्ञान की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो भी हमारे सामने लेटर्स लिखे होते हैं वो किस फॉन्ट में लिखे गए हैं, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप वो जो लिखा हुआ है उसको कितना याद कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं और किस हद तक उसको समझ सकते हैं, इतना डिपेंड करता है। और यही बात कहीं ना कहीं हमारे मैथ्स में भी लागू होती है कि चीज़ें जो लिखी होती हैं, बहुत आसान चीज़ लिखी होगी, लेकिन उसकी जो लिखने की टोन होगी या जिस तरीके का उसको नाम दिया जाएगा, उसे पढ़ के कुछ लोगों का जो दिमाग होता है वो चकरा जाता है या फिर उनको कठिन लगने लगता है। वही चीज़ सिंपल ही उनको कठिन लगने लगती है। उसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से दे दिया जाए, सिंपल टर्म्स में या छोटे छोटे शब्दों में लिख के, तो वही उनके लिए आसान हो जाता है। ठीक यही बात कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर का जो आपका ग्राफ आता है उस पर भी लागू होती है। यहाँ पे इनकम, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर इतने बड़े बड़े सारे शब्द लिखे होते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। जबकि अगर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं बताऊं कि कैसे करता था, तो इनको मैं इनकम एक्सपेंडिचर की तरह नहीं ट्रीट करता था, बल्कि मैं इसमें क्या सिंपल जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ा है उसके फॉर्मूलेज लगाता था बस, और हमारा काम यहीं से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर मतलब कुछ नहीं। इनकम का मतलब क्या मैं समझता था कि जो भी आपका इनकम लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? आपका सेलिंग प्राइस, और जो भी एक्सपेंडिचर है वो आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। बस ये आप देख लीजिए, उसके बाद आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? हल हो जाएंगी। मतलब एक इनकम एक्सपेंडिचर को आप छोड़ ही दीजिए, इतना समझ लीजिए। इनकम का मतलब क्या? कि जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल करने के बाद जो भी आपको पैसा मिलेगा। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? कि जिस वस्तु के लिए आपने जितना पैसा लगाया होगा, जो भी आपकी कॉस्ट होगी, वही क्या है? एक्सपेंडिचर। बस इनकम एक्सपेंडिचर को आप प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट करिए, और ये प्रॉब्लम देखिए आप सॉल्व करेंगे, ये सारे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा हुआ था, कैसे हम निकालते हैं परसेंटेज
परसेंटेज और इनकम और एक्सपेंडिचर या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, बस वही हमको यूज़ करना है और उसी के थ्रू इसको पूरा सॉल्व कर लेना है। इतना सा काम आपको करना है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस में करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे ईजिली सॉल्व हो सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। अच्छा, जिन लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं या समझ नहीं आ पा रहा है, वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको सेटिंग का ऑप्शन। वहाँ से जाकर के आप जो वीडियो की क्वालिटी है उसे 360 या उससे ऊपर 480 या उससे ऊपर कर सकते हैं, जिससे उनको साफ साफ दिखने लगेगा। ठीक है, और जिनको दिख रहा है उनको तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ को यहाँ पे लिखा गया है दूसरी तरफ, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 1998 एंड 99 वॉज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई इन 2001 एंड 2002, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। अब देखिए कह रहे हैं कि अगर कंपनी एक्स की इनकम जो 1998-99 में थी वो किसके इक्वल होती है, जो कि कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर था 2001 और 2002 में। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो आपको क्या निकालना है कि उनके प्रॉफिट्स का जो रेशियो है वो क्या होता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, मतलब हम निकाल लें कि कंपनी एक्स का 1998 और 99 में प्रॉफिट कितना था। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते थे, आप सबको पता होगा। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 30%। और 30% किसका होता था, कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। आई होप आपको याद होगा। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, एक्सपेंडिचर जैसे हमने कहा था, तो एक्सपेंडिचर का 30% क्या आ जाएगा, जो आपका कंपनी एक्स का 98 और 99 में क्या है प्रॉफिट है वो निकल के आ गया। ठीक है, मतलब जो ऊपर वैल्यू है, रेशियो का मतलब ऊपर कुछ लिखा जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऊपर वाली वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है। नीचे हमको क्या रखना है, वाई के लिए प्रॉफिट कितना होगा 2001 और 2002 में। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि कंपनी एक्स की इनकम को कंपनी वाई के एक्सपेंडिचर के बराबर करना है। ठीक है, ये कह रहा है। तो हम कंपनी एक्स की इनकम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस जितना होता है और जितना भी प्रॉफिट परसेंट होता है वो आप यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो कैसे करेंगे हम, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है यहाँ पे एक्स, ये आपका इनकम, और यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या है एक्सपेंडिचर। और प्रॉफिट कितना है देखिए 30% का है, मतलब क्या आ जाएगा 130 बटे में 100। ठीक है, तो ये हमको क्या निकल के आ गया, कंपनी एक्स की इनकम निकल के आ गई। कंपनी एक्स की इनकम 1998-99 में कितनी है, ई गुणे में 130 बटे में 100। देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से ही कर रहे हैं, इसको इनकम और एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट से इतना समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पजल हो जाता है दिमाग। ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अब हमको ये इनकम पता चल गई एक्स की, और कह रहे हैं कि ये जो इनकम निकल के आई है यही दूसरी कंपनी के लिए क्या काम कर रही है, एक्सपेंडिचर का काम कर रही है। ठीक है, आपको अगर याद हो हमने पढ़े थे ना चेन रूल में, ए बी को सामान बेचता है, ठीक है, बी उसी सामान को सी पे बेचता है। तो मान लीजिए ए की जो कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस हो गई, तो ए के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो बी के लिए क्या होती थी, कॉस्ट प्राइस होती थी। ठीक है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इसके लिए आपका एक्सपेंडिचर हो गया जो कि एक्स का इनकम था। तो हम निकाल लेते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना रहा होगा, वाई का 2001 और 2002 में प्रॉफिट कितना रहा होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि जितना भी एक्सपेंडिचर हो और जो भी प्रॉफिट परसेंट हो दोनों को गुणा कर दीजिए, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो एक्सपेंडिचर कितना है, ई गुणे में 130 और बटे में कितना आ गया 100। प्रॉफिट कितना है 2001 और 2002 में, वाई के लिए देखिए तो आता है 50% प्रॉफिट है, मतलब इसको हम किससे गुणा कर दें, 50 बटे में 100 से। तो ये हमको क्या निकल के आ गया, ये हमको निकल के आ गया प्रॉफिट परसेंट किसका, वाई के लिए। ठीक है, यहाँ से हमको एक्स का प्रॉफिट परसेंट पता चल गया, ये वाई का परसेंट पता चल गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो देखिए कैसे निकालेंगे रेशियो, ऊपर हम क्या लिखेंगे, ई गुणे में 30 बटे में 100, और यहाँ पे बटे में क्या करेंगे, ई गुणे में 130 और बटे में 100 गुणे में 50 बटे में 100। अगर आप काटना चाहें तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 50 और ये 2 बार में कट जाएगा, ई से ई कट गया। अब बचा क्या यहाँ पे, अगर आप देखिए तो ये 2 आपका नीचे बचा है डिनोमिनेटर में, ये आपका डिनोमिनेटर में बचा हुआ है, तो कहाँ पे जाएगा ये चला जाएगा ऊपर, 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और नीचे ये देखिए 13 यहाँ पे बचा हुआ है, तो बटे में क्या आ जाएगा 13, मतलब रेशियो कितना निकल के आ गया 6 बटे में 13। तो ये रेशियो आता है दोनों कंपनीज़ के लिए। ओके,
फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रेशियो वाले टर्म होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जैसे आपका 6/13 आंसर आया है तो एक आंसर आपको 13/6 भी मिलता है, ठीक है। तो कौन सा वाला सही होगा? तो जो रेशियो आपको रखना होता है, जो पहले वैल्यू आपको दिया गया है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में वैल्यू दी गई है वो नीचे रहती है, इसी हिसाब से रेशियो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो 6/13 है, देखिए यहाँ पे कुछ आंसर मिल रहा है इस तरह का। तो देखिए इसका 13, 15, 15, 26, 13, 26, तो ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर नहीं हो, क्योंकि डिटरमाइन तो हमने कर लिया है, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर तब आता है जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग होती है और हम आंसर तक पहुँच ही नहीं सकते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? पाँचवा, नन ऑफ दीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और ईजिली उसी से निकाल लिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर कंपनी एक्स इट्स इनकम इन 2001 एंड 2 वॉज इक्वल टू इट्स एक्सपेंडिचर इन 2002 एंड 3। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव इनकम्स इन दीज 2 ईयर्स। अब यहाँ पे हमको केवल कंपनी एक्स के 2 ईयर्स के इनकम का रेशियो निकालना है। और फिर से कंडीशन क्या दी गई है कि 2001-2 में जो भी कंपनी एक्स की इनकम थी और 2002 और 3 की क्या थी? एक्सपेंडिचर थी। तो इसको हमको यूज़ करना है और हमको ये निकाल लेना है। देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कंपनी एक्स की इनकम 2001 और 2 में कितनी थी। तो इनकम का मतलब क्या? वही सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस जो भी हो और गुणे में क्या करेंगे? 100 प्लस जो भी प्रॉफिट है उससे गुणा कर लेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे इनकम हम निकाल लेते हैं। कंपनी एक्स की ही बात हो रही है तो दो आपको यहाँ पे वेरिएबल्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही काम चलेगा। तो 2001 और 2 में इसकी इनकम कितनी थी? तो एक्सपेंडिचर मान लेते हैं जो भी रहा होगा, गुणे में क्या करेंगे? 2001-2 में देखिए कितना है आपका प्रॉफिट परसेंट? 40 है, मतलब क्या करेंगे? 100 जोड़ेंगे, 140 बटे में 100 करेंगे। ये तो निकल आई 2001 और 2 की इनकम। फिर वही बात कि ये जो भी इनकम है दूसरे के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो ये अब आ जाता है एक्सपेंडिचर बनता है किसके लिए? इनकम अब निकालने होगा मुझे 2002 और 3 के लिए। तो क्या करेंगे हम? वही एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर हमको इतना पूरा प्राप्त हुआ है और बटे में क्या करेंगे? 100 और गुणे में क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट देखिए 2002 और 3 में कितना है? 50, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 150 और अपॉन में कितना आ गया? 100। अब 2001 और 2 और 2002 और 3 इनके बीच का रेशियो निकालना है। मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, अलग से नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो रेशियो कैसे आ जाएगा? देखिए ई गुणे में 140 बटे में 100, यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। और यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हुआ और 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 2 10। अब ये 2 क्या है? डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगी रेशियो? 2:3। देखिए सिंपल और इजी, कुछ भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ईजिली आप निकाल लेंगे। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल डायरेक्ट आपको इस रेशियो को सॉल्व करना होगा। लेकिन प्रैक्टिस के बाद इस तरह 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ ईजिली कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो आप केवल जो आखिरी रेशियो बचता है उसी को आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरे इनकम एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस पे कन्वर्ट कर लीजिए, आपके ये सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा, 2:3 रेशियो होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर कंपनी वाई इन विच ईयर इज़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन परसेंट प्रॉफिट ओवर दैट ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ द हाईएस्ट। कहने कि कंपनी वाई के लिए बताइए कि किस साल जो परसेंट इंक्रीज था वो पिछले साल की तुलना में हाईएस्ट था। मतलब ऐसे आपसे पूछा जा रहा है कि किस साल जो बढ़ोतरी हुई, जो भी इंक्रीज़ हुआ है परसेंट प्रॉफिट में, उस आपके जो अभी तक साल दिए हैं 1997 से लेकर 2003 तक के, किस साल में वो सबसे अधिक आपकी प्रॉफिट हुई थी, ये आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते थे? परसेंटेज इंक्रीज़ के लिए क्या होता था हमारा फॉर्मूला? फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू और आपका ये होता था गुणे में 100, ठीक है। तो इससे हम निकालते थे क्या? परसेंट इंक्रीज़ कितना हो रहा है, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज, इसी से निकल के आता था। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे माइनस नहीं होता था, यहाँ पे क्या होता था? डिफरेंस आता था, ठीक है। डिफरेंस आता था आपका, इससे जो वैल्यूज़ निगेटिव भी रहती थी तो वो सारी पॉजिटिव में ही कैलकुलेट होती थी। तो हमको निकालना इसी तरह है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। तो वाई के लिए अगर हम देखें तो कुछ वैल्यूज़ हम यहीं से डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कोई परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ नहीं है, दोनों लेवल पे हैं, 30% पे ही हैं। तो ये हम आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये आपका 98 और 99 का आंकड़ा कितना निकल के आता है? देखिए क्या है आपका 20% और ये 10 और 20 के बीच में 15% है। तो कितना आ जाएगा? 20 माइनस में 15 अपॉन में 15 गुणे में
100 करेंगे कितना आएगा, देखिए 5 ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 15, 3 बार कटेगा, 100/3 कितना आ जाएगा, 33.33% आया है ये 98 और 99 के लिए। 99 और 2000 के लिए निकाल सकते हैं, 99 और 2000 के लिए निकालिए, देखिए कितना आ जाएगा, ये 40 है और ये 20 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 और नीचे कितना होगा 20 और गुणे में क्या करेंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा 20 पंचे 100 और ये कितना आ जाएगा 50%। निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 2001 के लिए तो निकालना नहीं क्योंकि सेम है, 2001 और 2 के लिए निकाल लीजिए। 2001 और 2002 के लिए अगर निकालिए तो कितना हो जाएगा, 50 में से 30 जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 20 और नीचे कितना बचेगा आपका 30 और गुणे में करेंगे कितना आएगा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। 100/3 कितना आ जाएगा आपका 33.33%, 2 का गुणा होगा तो 66.66% आपको वैल्यू ये मिलेगी। चलिए लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। 2002 और 3 के लिए कितना आता है आपका निकल के, तो ये आएगा आपका, देखिए 60 में से 50 जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 10 और नीचे कितना आएगा 50 और गुणे में क्या होगा 100, तो 50 और ये 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, तो अगर देखेंगे हाईएस्ट किस में निकल के आ रहा है 2001 और 2 में 66.66%, तो 2001 और 2002 आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगर इसे आप पूरा रेगुलरली करते हैं जैसे आप मैंने बताया है, तो इसको करने में मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप मेंटली भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई हार्ड काम नहीं है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो मुझे लगता है 25 सेकंड लग जाएंगे आपको इस तरह वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में। लेकिन अगर आप चित्र को देखें, जो भी आपको ग्राफ दिया गया है वहाँ पे देखें, तो आपको यहीं से एक हिंट मिल जाता है कि सबसे ज़्यादा गैपिंग कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है 30 और 60 के बीच में। तो मे भी यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये सबसे ज़्यादा गैप ला रहा है, तो मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी यहीं पे हुई होगी। तो यहाँ से आप डाल सकते हैं डायरेक्ट आंसर भी। लेकिन इन केस अगर ग्राफ आपके ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपको पूरी वैल्यूज़ निकालनी होंगी और वो निकालने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है, आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है देखिए। इन 1978 द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स वाज 40 करोड़, व्हाट वाज इट्स इनकम इन दैट ईयर। बस वही आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है, 40 करोड़ है आपकी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट देख लीजिए 1997 और 98 में कितना है, तो 1997-98 में देखिए एक्स का प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 20%। तो 20% आपको पता चल गया, मतलब आप इसका 120% निकाल लीजिए, बस हो गया। कितना गया 12 गुणे में 4 करेंगे 48, 0 से 0 आपके कट जाने, देखिए 48 करोड़ आपका आंसर बी वाला मिल रहा है। तो ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, एकदम ईजिली सारे आंसर हो जाएंगे। ये आपको फॉर्मूला कहीं पे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द टू कंपनीज इन 1999 एंड 2000। 1999 और 2000 के बीच में दोनों कंपनीज एक्स और वाई के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना था, ये आपको निकालना है। तो 1999 और 2000 के बीच में ये देखिए कंपनी एक्स और वाई का ये आपको निकल के आता है प्रॉफिट परसेंट। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको क्या पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, आपको पता है अगर हम सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस का इक्वेशन लें तो सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है और एक क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, ये आपका इक्वेशन पता है। लेकिन यहाँ पे केवल आपको क्या दिया गया है, केवल एक ही वैल्यू दी गई है प्रॉफिट परसेंट, दो वैल्यूज़ आपकी क्या है अननोन है। ठीक है, तो अगर आपका इक्वेशन एक है और अननोन आपको दो मिलते हैं तो वो कभी सॉल्व तो हो नहीं सकता है। इसके लिए कम से कम हमको एक चीज़ और पता होता है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे दे देता है या कॉस्ट प्राइस, जैसे हम कह रहे हैं एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर दे देता है कि 20 करोड़ है, तब हम यहाँ से निकाल सकते थे उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, या यहाँ से आपको इनकम दे देता तो आप यहाँ से एक्सपेंडिचर निकाल सकते थे। लेकिन कुछ भी दिया तो गया नहीं, केवल प्रॉफिट परसेंट को छोड़ करके, तो हम डिफरेंस या एक्सपेंडिचर के लिए वही प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो डिफरेंस कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम कहें तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यही इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, इक्वेशन एक है, अननोन दो हैं, तो निकल नहीं सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। इन 2002 एंड 3 द इनकम ऑफ कंपनी वाई वॉज 128 करोड़। ठीक है, इनकम दे दिया वाई की कितनी है 128 करोड़, कब 2002 और 3 में। व्हाट वाज इट्स एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर, अब आपको एक्सपेंडिचर बताना है, तो दो चीज़ें पता चल गई ना, एक तो इनकम पता चल गई और एक प्रॉफिट परसेंट तो दिया ही हुआ है ग्राफ में, तो एक तो आप निकाल सकते हैं, तो ईजी है। तो कैसे करेंगे, 2002 और 3 में देखिए वाई के लिए अगर हम देखते हैं तो कितना निकल के आता है 60% इसका प्रॉफिट है। हमको पता है कैसे निकालते हैं, इनकम बराबर क्या होगा एक्सपेंडिचर और गुणे में यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 160। अब क्या पता है आपको 128 करोड़ पता है क्या इनकम,
तो 128 कर देंगे और ये आपका बटे में 100 भी रहता है, परसेंट में है तो ई निकालना होगा। तो कैसे निकल के आएगा, वैल्यू को दूसरी तरफ लेके कितना हो जाएगा 160 और गुणे में कितना आ जाएगा 100 और बराबर में क्या गया ई, 0 से 0 कटा। 16 ये कितनी बार 128 होता है आप सबको मेरे ख्याल से तो आता ही होगा, पहाड़ी वगैरह टेबल्स, तो 8 बार में कट जाएगा और 8 गुणे में 10 कितना आ जाएगा, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 80 करोड़ रुपीज़। ये आपका क्या जाएगा एक्सपेंडिचर। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है 76.8 नहीं, 64 नहीं नहीं नहीं, तो आपका ई वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है। तो 80 करोड़ होगा इसका सही आंसर, और यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। तो हमने देखा कि कैसे हम इजीली कर सकते हैं ये फॉर्मूला, अगर हम थोड़ा सा स्किप कर दें और जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया हुआ है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को ले करके ईजिली अगर उससे करें तो ये कितना आसानी से हो जाता है। कुछ भी ज़्यादा शॉर्टकट या फंसने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। इनकम जो भी होगी वो आप सेलिंग प्राइस मान लीजिए और जो भी एक्सपेंडिचर है उसे आप कॉस्ट प्राइस मानिए, बस आपका काम ख़त्म। आप इजीली कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही हो तो एक बार और इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हमने इनकम एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट करके इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि इस तरह के जो आपके DI के क्वेश्चंस आते हैं आप कितनी ईजिली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ है जो मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ वो आपको मिलती रहे और आपके जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।